और आशीष बाहर आ जाता है तब अनीता उससे कहती है, मुझे गर्व है तुम पर बेटा, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। आशीष को अपनी मर्दानगी पर बहुत गर्व होता है और वो अपना सीना तान कर घर से बाहर चला जाता है। अंजलि, जो कि अपने मायके में एक राजकुमारी की तरह रहती थी, आज उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और अनीता अंजलि को उसके मायके भी नहीं जाने देती। एक रोज़ अनीश, अंजलि के भाई को उससे मिलने का मन होता है और वो किसी को बिना बताए अंजलि के ससुराल जाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो अंजलि के ससुराल पहुंचता है, उसे चिल्ला चिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है और वो घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? आशीष खाने की प्लेट फेंक देता है और कहता है, इतना घटिया खाना बनाती हो तुम, कोई खाए तो खाए कैसे? वो मेरा हाथ जल गया था। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये देखिए मेरे हाथ। माँ जी ने मेरे हाथ पर गर्मा गर्म पानी डाल दिया था। अंजलि के हाथ फोड़े से भरे होते हैं, लेकिन फिर भी आशीष को उस पर तरस नहीं आता और वो चिल्लाते हुए उठता है, जलना किसे कहता है, अभी बताता हूँ तुझे। आशीष खौलते हुए पानी में अंजलि का हाथ डाल देता है। अंजलि चीखते हुए कहती है, भैया! अनीश की आंखों में आंसू भर जाते हैं और भागते हुए अंजलि के हाथ को पानी से निकालते हुए कहता है, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तेरी जिंदगी इन लोगों ने नरक कर दी है। अब एक पल भी और यहाँ नहीं रहेगी तू। अनीश आशीष को एक तमाचा लगाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। भैया रहने दो। अरे जा जा, देखता हूँ कब तक रखेगा तू इसे अपने पास। घूम के तो तेरी बहन को यहीं आना होगा। अनीश अंजलि को लेकर वहां से निकल जाता है। अब तुझे उस दलदल में वापस कभी नहीं जाने दूंगा मैं। अंजलि मायके आ जाती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अंजलि ना केवल अपने लोगों की आंखों में खटकने लगती है, बल्कि उसकी अपनी माँ पुष्पा को भी वो बोझ लगने लगती है। अरे अनीश, कब तक तू इसे इसी तरह बिठा के रखेगा? वापस इसे अपने ससुराल भेज दे। अब तेरी शादी के लिए लड़के देखेंगे। कब तक इसका बोझ उठाता रहेगा तू? तेरे अपने भी कई खर्चे होंगे। नहीं माँ, नहीं भेजूंगा मैं इसे। मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। जिसे करना होगा वो करेगी मुझसे शादी, नहीं तो मैं कंवारा ही भला। नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्तों को तोड़ते नहीं माँ, ये मैंने तुमसे ही सीखा है। लेकिन बेटा, तू मेरी बात समझ ही नहीं रहा। लोग अब बातें बनाने लगे हैं कि अंजलि अपना ससुराल छोड़ आई है। अंजलि में ही कमी होगी जो पति वापस लेने नहीं आता। यहाँ तक कि मैंने श्रीवास्तव जी की पत्नी को भी ये कहते सुना कि अंजलि का चक्कर किसी और से चल रहा होगा और इसीलिए आशीष ने उसे छोड़ दिया होगा। इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ। बनाने दो लोगों को बातें। मुझे मेरी बहन की खुशियों से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं। अनीश अंजलि की पढ़ाई वापस शुरू करवा देता है और तलाक के पेपर आशीष को भिजवा देता है। इधर पुष्पा अनीश के लिए लड़की देखने लगती है, लेकिन लड़की मिलना अनीश के लिए मुश्किल हो जाता है। एक रोज़ एक लड़की वाले पुष्पा के घर आते हैं। अनीश को सामने से देख लेते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनीश बेटा, बाहर आओ बेटा। अनीश और अंजलि दोनों बाहर आते हैं। अनीश से मिलकर लड़की वाले खुश हो जाते हैं और अंजलि लड़की वालों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अंजलि को देखकर उन लोगों के मन में कई सवाल पैदा होने लगते हैं। बहन जी, आपका लड़का तो हमें पसंद है। अंजलि बिटिया भी कुछ दिनों में अपने ससुराल ही चली जाएगी, तो शादी की डेट निकाल लेते हैं। अंजलि वापस नहीं जाएगी। क्यों? जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अंजलि इसी घर में रहेगी और इस घर पर उसका भी बराबर का हक है। नहीं करनी हमें अपनी लड़की की शादी ऐसे घर में जहाँ ननद साहब की तरफ फन मारे बैठी हो। बुरा मत मानिएगा बहन जी, आपके बेटे से शादी कोई नहीं करेगा। लड़की वाले रिश्ता ठुकरा कर चले जाते हैं। एक रोज़ अनीश का एक दोस्त उससे कहता है, भाई अंजलि को वापस उसके ससुराल भेज दे। जवान बहन को कब तक रखेगा अपने साथ? ऐसे तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। एक रोज़ अनीश अंजलि को बाइक पर एग्ज़ाम दिलाने जा रहा होता है। दोनों को साथ देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में कुसुर पुसुर करने लगती है। बहन का घर तुड़वा दिया,
बड़ा ही अब पढ़ लिख कर वो कलेक्टर बन जाएगी। ऐसे लोगों के घर में कौन ही रिश्ता करेगा। मैं तो इन लोगों के घर जाऊं भी ना, मेरे बच्चे भी इन लोगों को देखकर बिगड़ जाएंगे। औरतों की बातें सुनकर अनीश के अंदर आग सुलगने लगती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और अपने फैसले पर अड़ा रहता है। दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते अंजलि लॉयर बन जाती है और अपना डिवोर्स केस खुद ही लड़ती है। अंजलि की एक दोस्त कृतिका को अनीश से प्यार हो जाता है और वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। मुझे आपकी उसूल और आप बहुत पसंद है, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मुझे भी तुम पसंद हो। अनीश और कृतिका की शादी हो जाती है और अंजलि अपना डिवोर्स केस जीतकर लड़कियों के लिए एक मिसाल बन जाती है।